देखो उनमें असुविधा आपको होती होगी तो हमें बहुत ज्यादा होती। तो उनमें उन स्कूलों का डाटा किसी भी प्रकार से हमने टीमें लगा रखी हैं और वो कलेक्ट होगा और डाटा कलेक्ट होते ही दिशा के सामने रखा जाएगा और उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत परेशानी होगी। और यदि इसमें कोई ऐसी चीज जो जुड़ सकती है, मेरे को साथी बताना चाहे तो उसमें हम आपकी बात को भी उसमें रखेंगे। मुद्दे 3 है, किसी के पास कोई मान्यता नहीं किसी प्रकार की, या कोई अकेडमी है या कोई प्ले स्कूल है जिसका कुछ कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इसमें कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। तो देखो उसकी रोजी रोटी है मान लिए, परंतु उसमें दिक्कतें कितनी आ रही, समस्याएं कितनी आ रही हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, चीज तो सारी कही आ जाती हैं। तो आपको यहाँ प्रशासन से दिशा है या स्कूल शिक्षा विभाग है, किसी प्रकार से कोई तंग करने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम उन सभी बच्चों को एक सिस्टम में और एक अच्छे ढंग से शिक्षा दे सकें और हम आपका सम्मान कर सकें और हमारा सम्मान, और कोई भी किसी का अधिकार हनन ना हो और बच्चा है वो बाधित ना हो। अब बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके एसएलसी जाते हैं, अब उनको काउंट साइन देखो बच्चा आएगा, अब किस आधार पर करें, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ एक चीजें हैं। एक मान साहब फीस वाला जो है वो ठीक है, भी मुद्दा है, भी ग्रामीण क्षेत्र में इकट्ठी नहीं होती, उसको थोड़ी उसका सिस्टम कुछ अपना बनाओ। एसएलसी टाइम देगा, सर्टिफिकेट टाइम देगा, बोलेंगे जी उसका हमने के लिए प्रोत्साहन करो थी। आप सरकार के बाद कोई कटौती नहीं तभी बाद में सुन लियो बदावास में आज दे दो जी, सरकार एक दिन नहीं दे रही। सही है, एडिटिंग है ही नहीं उसमें। एसएलसी के टाइम भी मेरे पास लगभग 15-20 बच्चे अप्लाई दे रहे, कुछ ही नहीं है, पूरा साल कुछ नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, पैसे दे दिए। गाँव की बता रहा हूँ, गाँव में सर बहुत बुरी हालात है। बैंक जो फैसिलिटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सच्चाई है इसमें, या तो फीस दे रहे हैं बैंक का दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। एक चीज और है, उसमें पेरेंट्स आता है, वो ये कहता है कि हमने फीस तो दे दी, अब 1 साल की मांग रहे हैं, तो हमारी स्थिति क्या है? वो रसीद तो देगा ना, यदि हम सब रसीद करके देते हैं, सभी रसीद करके देते हैं, रसीद ले लो, रसीद भी तो दिखाओ। इसका कुछ तालमेल बनाओ। वो लास्ट में क्या होता है सर, वो बीईओ के पास कंप्लेंट लेके पहुंच जाता है। बिल्कुल जी। फिर बीईओ साहब कॉल करते हैं, भाई 35 बाकी हैं, 15 दिवा दें, एक प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल को बीईओ साहब या जो भी अधिकारी के पास जरूर रिड्रेसल करने की कोशिश करता है। हाँ भाई ये कंप्लेंट रिड्रेसल हो गया किसी तरीके, और तरीका भी नहीं है सर इसका। शरद जी मैं बता दूं, रसिया में एक ऐसा केस था सर, 1,38,000 रुपए स्कूल के बकाया थे और पेरेंट्स पहुंच गए एसडीएम साहब के पास, बोले जी एसएलसी दिलवा लो, बोले बकाया कितना है, चला हुआ 30,000। एसडीएम साहब का फोन मेरे पास आता है, पूछना, मैंने स्कूल से पूछा जी 1,38,000 बकाया है। एसडीएम साहब ने कहा 1,38,000 है, कहने मेरे दोस्त है बोली जी, मेरी लुगाई ने मेरी घरवाली को कैसे उठ के मैं कैसे करते दूं, मेरे को एसएलसी दिलवाओ। तो मैंने पेरेंट्स को बुलाया था, एसएलसी दे दीजिए, कहना मुफ्त में दे रहा, ठीक है, नहीं तो स्कूल वाले को डाल दूंगा। बस ये और वो कॉम्प्रोमाइज सर कितने में हुआ, 20,000 में प्रेशर से। ऐसा क्यों? ये बैठा अब यहाँ बातें कर रहे हैं, इतना बकाया है, वही बात आएगी, नियम होगा तो 11 के लिए होगा। सरकार ने नियम कर दिया भी महीने के महीने लेनी है, अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो अपने स्कूलों में बच्चे कम कर सकते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज तो कहीं तो करना ही पड़ेगा, नियम लागू फतेहाबाद में बात है ही जिम्मेदार कम्युनिटी, रतिया टोटल जिम्मेदार कम्युनिटी है, वाले का 1,38,000 होगा, कैसे होगा? ये तो पर्सनल इशू है, पर्सनल इशू है, पर्सनल इशू है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो जिस
सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा ट्रांसपोर्ट। अगर मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर होने के नाते कि अपनी बसेस को प्रॉपर मेंटेन करें, उनके कार्य पूरे करवाने। जो हादसा वहां हुआ है, लालच छोटा सा था, उसने प्रॉपर पूरी नहीं की अपनी बस की कमियां। कितना बड़ा हादसा हुआ कि वो स्कूल बंद हो, एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गया। एक गंदे लालच ने उस स्कूल के ऊपर कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। आप भी अपनी कमियां सुधार लो। एक्सीडेंट देखो कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सिस्टम है उसको तो सुधारेगा, उस सिस्टम को सुधार लो ताकि ये किसी को फिर ऐसे होने देना नहीं। धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ये शिक्षा, एक मिनट से, जो ये शिक्षा देने की बात है, इसमें प्राइवेट स्कूल सहयोग कर रहे हैं सरकार का, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं और हर मामले में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, सुरक्षा के सभी मानक पूरे करने के लिए तैयार है। और देखिए, सबके लिए एडवाइजरी है कि सब लोग अपने टाइम पे पूरे कर लें और ये सबकी जिम्मेवारी भी बनती है। अगर कोई नहीं करता तो उसका कसूर है। अब ये स्कूल कोई नहीं चाहता कि सदा के लिए बंद हो जाए, कोई अंदर हो जाए। हम में से कोई भी मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं करेगा। एक हम सोच के देखें कि अपनी तरफ से नेग्लिजेंस ना बरतें, बाकी जो परमात्मा ने करना है वो तो करना है। अपनी तरफ से हम शर्तें पूरी करें, विभाग के साथ हैं, लेकिन विभाग और प्रशासन संवेदनशीलता का रवैया। अगर आपको अपनी जो दिशा ने कहा वो तो समय दिया है, उस समय के अनुरूप जो हमारे दस्तावेज थे उन्होंने आदेशित भी किया है, उस समय अवधि में हम हमारा काम पूरा करो। ठीक है जी। और दूसरा, एक आजकल जन संवाद और एक सीएम विंडो है, तो ये आपसे निवेदन है कि ये आपसे संबंधित मामले आने शुरू हो गए हैं, तो इन पर ध्यान देना। तीसरी बात जी, आप एक छोटे से बुलावे पर आप इतनी संख्या में आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन और माननीय दिशा को जो अपने सुझाव मांगे हैं और चीजें भी बताई हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विषय पर हमें आवश्यकता रहती है तो उसी तरह बुलावा और हम इकट्ठे होंगे और ये जो समस्याएं हैं वो आपकी नहीं है, हम सबकी साझा है और हम मिल बैठ करके इन चीजों का निदान करेंगे। मैं माननीय सर का भी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ और आप सभी साथियों का और हमारे छायाकार पत्रकार बंधु हैं उनका भी मैं स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। जय। बस साथियों से प्रार्थना करो, अब प्रेस को बाइट देंगे और सारे साथी अम्बेडकर पार्क को चले, वहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे अपनी प्राइवेट प्रेस से बात कर लेंगे। आज ही करेंगे सर, कल करवाएगा। चलो सारे साथी आज ही करेंगे, आज ही अम्बेडकर पार्क। चलो सारे बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल दोबारा नहीं आएंगे, आज ही मीटिंग होगी, आज ही मीटिंग होगी। ऐसे जुड़े कल से एक और जो रिमाइंडर है आपको, एसीएस मैडम ने उस दिन एफिडेविट देने के लिए कहा था आपको, तो उसका ड्राफ्ट भी आ गया है और वो लेटर भी ग्रुप में शेयर हो गया है। तो आप भी आगे से आगे अपने यूनियन में इसको एसोसिएशन में फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसे कि टाइमली हम ये इकट्ठे करके आपके एफिडेविट और ऊपर सबमिट करवाएंगे। ठीक है मैडम। एक लास्ट बात, ये जो छूट है आज से शुरू है, कल से एक इलेक्शन से लगा कोई बात चलो सर पार्क में, चलो साथी सारे धन्यवाद। लगाओ जी जी मैडम को जाने का जी। बहुत सारी कम पेंडिंग पड़ी है। लगा लो अजय जी यार, लगा दिया आप यार आगे क्यों बढ़ रहे हो? हाथ
हाँ जी, आज ये मीटिंग हुई है आपकी, क्या डिसीजन हुआ है जी, क्या कुछ है जी? ऐसे सर, जो ये पिछले दिनों कनीना में एक बस कांड हुआ और उसके संदर्भ में एक स्कूल सुरक्षा वाहन पॉलिसी जो बनाई गई है, उसके तहत आज हमें यहाँ आमंत्रित किया था डीसी साहब ने, और उन्होंने हमारे सुझाव भी लिए और हमें दिशा निर्देश भी दिए। ये जो कांड हुआ है वाकई में बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो संबंधित स्कूल है उसकी कमी रही है और हम सभी स्कूल वालों से ये मैं खास तौर पर निवेदन करूंगा कि वो इस प्रकार की कोई भी कमी ना छोड़े। छोटे से लालच में आकर इतना बड़ा नुकसान हो जाए, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय। अभी प्रशासन की तरफ से कोई राहत मिली है क्या? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से कोई राहत मिली है क्या? प्रशासन ने अभी, क्योंकि एकदम ये सारा मुद्दा उठा और बहुत हौच पौच में सारी ये चेकिंग और इस प्रकार का सिस्टम होने लग गया, कमियां थोड़ी बहुत हर जगह होती हैं और वो हैं, कुछ प्रशासन की तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। तो उनके लिए हमने निवेदन किया सरकार से। कल हमारी यूनियंस जो है वो असीम गोयल जी जो परिवहन मंत्री हैं उनसे मिले, तो उन्होंने 10 दिन का हमें टाइम दिया है कि आप इन 10 दिनों के अंदर अपनी सारी कमियां दूर कर लें और वो कमियां दूर करने के बाद हम 10 दिन के बाद फिर चेकिंग करेंगे। अगर उनमें कमी पाई जाती है फिर किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। हम उस चीज के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उन कमियों को दूर करके इस वाहन पॉलिसी का पूरा अनुसरण करेंगे। स्कूलों को प्रॉपर ढंग से चलाने में, बसेज को प्रॉपर ढंग से चलाने में हम पूरा सरकार का सहयोग देंगे और सरकार के हम हमेशा साथ रहेंगे। एक आपने सर मुद्दा उठाया था कि अकेडमियां चल रही हैं जिसके कारण नुकसान बहुत हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो अकेडमी चल रही हैं या जो स्कूल चल रहे हैं उन पर भी ये नियम लागू होने चाहिए। उन पे नियम नहीं है। हमारे जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो गया वो तो बंद गया, जो रजिस्टर्ड नहीं है उस पर कोई नियम ही लागू नहीं है। वो बसेज भी चल रही हैं, वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उनका कोई एनरोलमेंट भी नहीं है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। नियम ना हो, एक नियम हरियाणा में है, शिक्षा नीति है, सबके लिए होनी चाहिए। परिवहन नीति है, सबके लिए होनी चाहिए। जो सिस्टम है वो सबके लिए। हमें किसी एकेडमी पे ऐतराज नहीं, हमें किसी प्ले वे पे ऐतराज नहीं। जो सिस्टम बना हुआ है, जो नियम बने हुए हैं, उन नियम के अकॉर्डिंग अगर वो चलते हैं सारे इंस्टीट्यूशन, तो स्कूल पर अगर लागू होता है तो उन पर भी लागू होने चाहिए। हमारा केवल ये एक पॉइंट है, ना कि हम किसी के विरोधी हैं, ना ये कि कोई प्ले स्कूल चला रहा है, क्यों चला रहा है, किस लिए चला रहा है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं नियम होने चाहिए। मान लो प्ले वे का नियम है कि भाई वो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से परमिशन ले, तो वो परमिशन लेके चलाए, तो उसमें नियम होंगे ना, कुछ नियम उसके भी होंगे। भाई कमरा कितना होना चाहिए, जगह कितनी होनी चाहिए, सिस्टम पानी का क्या होना चाहिए, वो नियम अगर हमारे ऊपर लागू है, हर चीज लागू है। हमारे पास वाटर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, मतलब अपने वैन्स के लिए, फायर के लिए, ये नियम हमारे पर लागू तो सब पे होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो नियम लागू होने चाहिए। ठीक है। स्कूलों पर लगातार एक एनसीईआरटी बुक लगाने का बात चल रही है सर। एनसीईआरटी बुक लगा, तो आप देख रहे थे अभी फतेहाबाद के लघु सचिवालय के अंदर से लाइव कुछ देर पहले ही स्कूल संचालकों की मीटिंग यहाँ पे चल रही थी। हमने आपको डीसी का वर्जन भी दिखाया, जो फतेहाबाद के डीसी हैं राहुल, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रशासन ने आदेश दिए हैं। 10 दिन की जो समय है वो दिया गया है, रियायत दी गई है, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और 10 दिन में स्कूल संचालकों को भी अपने जो नियम है, वो कायदे हैं, वो पूरे करने हैं। तो दोनों ही पक्ष आपने सुने, स्कूल संचालकों का भी और डीसी का भी। धन्यवाद।